लंबा समय वंदे भारत एक्सप्रेस को चलते हुए हो गया, लेकिन आप पहली दफ़ा, मुझे खबर मिली पहली दफ़ा जो है आप उसमें चले। हाँ, देखिए ऐसा हुआ था कि जब ये बन के तैयार हुई थी ट्रेन 2018 में अक्टूबर 29, जहाँ तक मुझे याद है, अनवेल हुई थी। उसके बाद टेस्टिंग का काम शुरू हुआ और जो 180 किलोमीटर प्लस की टेस्टिंग हुई थी वो कोटा के सेक्शन में वहाँ, तो उसमें मैं नहीं जा पाया था, शुभ्रांशु पीसीएमई थे, वो गए थे। इसके अलावा टेस्ट रन में मैं बैठा था ट्रेन में, तो रोज़ ही जाते थे जब बन रही थी, टेस्ट रन में ही बैठे थे। और फिर मैं रिटायर हो गया 31 को। टेस्टिंग कुछ 1 डेढ़ महीना कुछ कंट्रोवर्सी सी चली थी, लेकिन चूंकि पीएमओ तो खबर हो गई थी, तो ये था कि अब इनॉग्रेट होगी। और आपको याद होगा 15 फरवरी को पहला रन इसका हुआ था 2019 में। सो मैं ट्रेन की कमर्शियल रन में तो चढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि प्लान करके वंदे भारत में, कि वंदे भारत में जाना है, तो वंदे भारत का प्लान ही बना के वंदे भारत में ही चढ़ा जाए, ऐसा नहीं करूँगा मैं देखूँगा किस दिन वंदे भारत में जाना सबसे सुविधा वाला रहेगा हमारे लिए, उस दिन जाएंगे। तो मेरे ट्रैवल ज़्यादा साउथ में होते हैं। आप देखिए दिल्ली छोड़ के नॉर्थ में रेयरली कुछ होता है, बाकी साउथ में या मुंबई पुणे वगैरह में, तो वहाँ तो अभी ये नौबत नहीं आई है, एक दिन आएगी शायद कि ट्रेन से जाया जाए। जब वंदे स्लीपर चलने लगेगा तब भी सोचने वाला बचेगा। मौका मिला आके अभी इस महीने में 20 को मुझे प्रयागराज जाना था। लखनऊ से प्रयागराज? जी। तो मुझे पता भी नहीं था कि कितनी देर लगती है, कि ट्रेन है भी कि नहीं, बहुत क्लियर नहीं था मुझे। तो मैं सोच रहा था कैसे जाया जाए, फ्लाइट देख रहे थे, बाई रोड जाए। मैंने सोचा कि कार चला के ही चले जाएं, 4 साढ़े 4 घंटा लगता है। तो जिनके पास जा रहा था उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, वंदे भारत 3 घंटे में आती है, वंदे भारत में आओ। तब मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि वंदे भारत पे पास मिलता है कि नहीं। तो पहले तो मैंने वो पता किया, तो पता चला हाँ, रिटायर्ड जीएम के नाते वाइफ के साथ फ्री पास मिलेगा एग्जीक्यूटिव क्लास का। फिर मैंने टाइम देखा, वो भी सूट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई वंदे भारत से चला जाए।